आइए आज की इस वीडियो में बात करने वाले उत्तक। उत्तक यानी कि टिश्यू। गाइस छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू को समझना क्या होता है। देखिए, समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, मतलब ऐसी कोशिका जिनकी संरचना भी मिलती जुलती है एंड साथ में कार्य भी एक जैसे कर रहे हैं। कार्य भी क्या कर रहे हैं? एक जैसे कर रहे हैं। तो इन कोशिका को अगर मिला दीजिएगा यानी कि एक समूह बना दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? उत्तक बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तक बन जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि यहाँ पर पाचन में पाई जाने वाली कोशिका, जैसे कि आमाशय की बात करेंगे तो आमाशय में जितनी भी कोशिका होती है वो सिर्फ ये क्या करना है? पाचन का काम करती है और इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है? समान है। तो वो आपस में मिल करके एक उत्तक बनाएगी और उत्तक बन के एक अंग बना जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, है ना। तो वहाँ पर समान कार्य करने वाले समान संरचना वाली कोशिका समूह बना देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि आमाशय की कोशिका हृदय में जाके के धड़कने का काम करेगी, वहाँ पर काम में लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब जो कोशिका समान कार्य करती है और समान संरचना होती है उसका जो समूह बनना होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्लियर? तो समझते हैं जो उत्तक होता है इसकी जो अध्ययन की शाखा होती है उसको अपन कहते हैं हिस्टोलॉजी। मतलब उत्तक होता है उसके अध्ययन की शाखा को अपन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर समझना, उत्तक होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है पेशी उत्तक। कौन सा होता है? पेशी उत्तक। दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक। कौन सा होता है? तंत्रिका उत्तक। तीसरा होता है संयोजी उत्तक, है ना, संयोजी उत्तक। इसके बाद हो जाता है उपकला उत्तक। कौन कौन से? पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। तो मतलब यहाँ पर उत्तक होते हुए 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अपन एक एक को समझते हैं। देखिए गाइस, पेशी उत्तक को समझते हैं। सबसे पहले पेशी उत्तक को समझते हैं। तो पेशी उत्तक का मतलब होता है कि जिसमें मसल्स बनी होती है, वैसे उत्तक जो कि मसल्स बना होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं हाथ की जो पेशियाँ होती है ना, हाथ की जो पेशियाँ होती है, पैर की पेशियाँ होती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेशी अंतर्गत आते हैं ना, पेशी, उसको अपन बोलते हैं पेशी उत्तक, है ना। मतलब हाथ की जो होती है, पैर की जो पेशियाँ होती है, जो कि अपन बॉडी दिखाते हैं किसी को लड़ना है तो आ जाए कैसे करके, या फिर जिम वगैरह जाते हैं तो बहुत सारी बॉडी बना के आते हैं। ये जो बॉडी अपन को दिखती है बाहर से वो हो जाती है पेशी उत्तक के अंतर्गत आती है ना। अब जो पेशी उत्तक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी। पहला होता है रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी। समझ गए? देखिए, रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी क्या होती है? जो पेशियाँ अपने इच्छा अनुसार काम करती है। जो पेशियाँ अपने इच्छा अनुसार काम करती है। इसका मतलब क्या? जैसे कि हाथ अपन हिला रहे, अपनी इच्छा होती हिलाते, नहीं होती है नहीं हिलाते। यानी कि इसमें जो हाथ में जो पेशियाँ काम आती है वो कौन सी पेशियाँ होती है? ऐच्छिक पेशियाँ या फिर रेखित पेशियाँ। क्लियर? तो हाथ पैर की जो पेशियाँ होती है वो कौन सी होती है? रेखित पेशियाँ। अब बात करते हैं अरेखित पेशियाँ। देखिए, अरेखित पेशियाँ या इसको कहते हैं अनैच्छिक पेशियाँ, मानी ये इच्छा के अनुसार नहीं काम करती है। इसका मतलब क्या होता है कि अरेखित पेशियाँ होती है वो किडनी है, जैसे किडनी है, लीवर है, एंटेस्टाइन है और स्टमक यानी कि अमाशय है। छोटी आंत बड़ी आंत एंटेस्टाइन में आते हैं, लीवर, किडनी, है ना, वृक्क जिसको कहते हैं। इनकी जो पेशियाँ होती है उसको अपन कहते हैं अरेखित पेशियाँ। ये इच्छा अनुसार काम नहीं करती। इसका मतलब क्या होता है कि ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी। जैसे कि अपन बात करेंगे पाचन, तो अपन खाना खाएंगे और कहेंगे कि रात को तू पचाना, तो ये पचाएगी? मानेगी ही नहीं, है ना, अपने आप काम कर देती है। यानी कि इसमें कोई इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है। लेकिन रेखित पेशियाँ क्या होती है? इच्छा के अनुसार काम करती है। तो ध्यान रखिए कि रेखित पेशियाँ होती है वो कुछ समय के लिए काम करती है। अगर ज़्यादा काम करा देगा तो वो थक जाती है और इसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण से अपन को दर्द होता है ना। जैसे कि अपन दौड़ते हैं तो पैरों में दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण से वो रेखित पेशियाँ होती है। मतलब ज़्यादा काम कराएगी तो थक जाती है, लेकिन जो अरेखित पेशियाँ होती है वो ज़्यादा काम कराने से थकती नहीं है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ होती है उससे हृदय बना होता है। मतलब हृदय की अलग पेशियाँ होती है थोड़ी सी, जिसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसको हृदय पेशियाँ के अंतर्गत रखा गया है। अब समझते हैं तंत्रिका उत्तक। देखो, तंत्रिका उत्तक से पूरा तंत्रिका टिश्यू बना होता है, यानी कि ब्रेन बना होता है पूरा, है ना। जो ब्रेन बना होता है वो तंत्रिका उत्तक से ही बना होता है। ये कंट्रोल का काम करते हैं सारा, है ना। तो वो जो इसमें टिश्यू आते हैं वो सारे कौन से आते हैं? तंत्रिका उत्तक से आते हैं। अब समझते हैं संयोजी उत्तक। देखो, संयोजी उत्तक का मतलब होता है जैसे कनेक्टिंग करके रखना, है ना, पूरी बॉडी को कनेक्टिंग करके रखना। तो इसमें आता है एक तो ब्लड, तो ब्लड भी एक क्या है? संयोजी उत्तक है। लिम्फ, जिसको लसिका कहते हैं, ये भी कैसा है? संयोजी उत्तक है। देखिए, कार्टिलेज क्या होता है? हड्डी का एक दूसरा रूप होता है जिसे अपन कोमल हड्डी कहते हैं ना। जैसे कि नाक है, कान है, इस टाइप की जो हड्डियाँ होती है उसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज। और ये काम करती है, देखो हड्डी होती है उस बीच में पाई जाती है और पूरी बॉडी को क्या करती है? कनेक्टिंग करने का काम करती है। यानी कि पूरी बॉडी को क्या करती है? कनेक्टिंग करने का काम करती है।
देन गाइज लास्ट एंड फाइनल समझते हैं उपकला उत्तक। देखिए उपकला उत्तक क्या होता है। उपकला उत्तक होता है वो कुछ समय के लिए होता है। ये जो उत्तक होते हैं वो वसा के कारण से बने होते हैं। किसके कारण से बने होते हैं? वसा के कारण से बने होते हैं। यानी कि जैसे कि अपन समझते हैं ऊँट होता है, उसमें गुबड़ जो होता है, गुबड़ समझते हैं जो ऊपर होता है ना, ऊपर यानी कि बीचों बीच होता है ना, जो कि ऊंचा होता है, उसको अपन कुबड़ बोलते हैं। ये कुबड़ होता है, उसमें वसा भरा होता है। क्या भरा होता है? वसा भरा होता है। और ये वसा होता है कुछ समय मतलब बुढ़ापे में तो कम हो जाता है उसकी। अब देखते हैं अपन मोटापा। जैसे कि अपन लोग ज़्यादा खाना खाते हैं तो मोटापा हो जाता है। मोटापा क्या है? एक वसा जम जाता है ना, वसा भर जाता है और वसा भरने के कारण से मोटापा हो जाता है। तो जो ये उत्तक होता है वो कौन सा होता है? उपकला उत्तक होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं बुढ़ापा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। उपकला उत्तक के कारण से वसा भर जाता है, भरने के बाद वो बुढ़ापे में क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ जाती है। अब समझते हैं जैसे कि महिला और पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में कम वसा होता है लेकिन महिला में ज़्यादा वसा होता है, जिसके कारण से इसमें ठंड भी नहीं लगती है ना ज़्यादा से। तो ठंड भी नहीं लगती है तो वो कौन सा हो जाता है अपन का? उपकला उत्तक। सो आई होप को ये सारा समझ में आया होगा उत्तक और उत्तक के प्रकार। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।